So hello everyone, पुष्कर राज ठाकुर this side and welcome back to your channel। अगर अभी आप इस वीडियो के ऊपर हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने कल की वीडियो जो इस चैनल पे अपलोड हुई थी वो जरूर देखी होगी एंड उस वीडियो में हमने बात करी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो मैं बोलूंगा आपको पहले कि आप आई बटन पे जाइए एंड आई बटन पे जो वीडियो आ रही है पहले वो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा एंड फिर आप आगे सीखिए एंड डेफिनेटली आगे बढ़िए। तो आज हम सीखने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में। बट मैंने जैसे बोला न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, बट वो कहीं ना कहीं लॉज ऑफ सक्सेस हैं। तो पहले न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को ही समझ लेते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उसने क्या बोला। उसने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, हम बाइक में रेस देते हैं, गाड़ी में रेस देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो जो वो एक्सेलरेट करते हैं इसका मतलब होता है कि स्पीड बढ़ती जा रही है। अब आपने काम करना शुरू किया, आप कामयाब होना शुरू हुए, अब आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी ये समझाने के लिए न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया था। और पुष्कर राज ठाकुर कह रहे हैं कि लॉ ऑफ मोशन नहीं है, वो लॉ ऑफ सक्सेस है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन से कुछ फायदा लो, जरा समझो। उन्होंने बोला कि स्पीड कैसे बढ़ेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कैसे आएगा। उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब तब बढ़ेगा जब फोर्स और लगाया जाएगा। और किस डायरेक्शन से लगेगा इसके ऊपर एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन का पता लगेगा। मतलब अगर एक बाइक चल रही है और पीछे से आके गाड़ी वाला धक्का मारे तो आपको क्या लगता है वो थोड़ा सा और तेजी से जाएगा? हाँ, चाहे वो गिर जाएगा बट और स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि धक्का पीछे से लगा, मतलब फोर्स पीछे से लगा। आपने देखा होगा बचपन में, आपने कभी देखा होगा जो एरियाज होते थे जहाँ पे बच्चे टायर चलाते थे। आपने देखा होगा कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे बच्चे टायर चलाते हैं, वो उनके हाथ में छड़ी होती है, टायर चला रहे होते हैं, तो वो टायर घूमता रहता है। अब फ्रिक्शन लगेगा तो टायर स्लो होगा, बट हमें स्लो तो होने नहीं देना। तो बच्चा क्या करता है, वो डंडी मारता रहता है कि टायर घूमता रहे, टायर घूमता रहे, टायर घूमता रहे। तो वो क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है डंडी से कि एक्सेलरेशन आता जाए, आता जाए, आता जाए। सिमिलरली जब आप बाइक में एक स्पीड पे ले आते हो बाइक को, एग्जांपल आप 60 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक चला रहे हो। जब आप ज्यादा रेस देते हो, इंजन क्या कर रहा है, फ्यूल को बर्न कर रहा है, पेट्रोल को बर्न कर रहा है। एंड बर्न करने के बाद आग जो पीछे जा रही है, वो जो धुआं है वो पीछे जा रहा है एंड वहां से जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो बाइक को आगे धकेल रही है, ज्यादा पावर दे रही है इंजन को। इंजन चेन से टायर को और तेजी से घुमा रहा है और बाइक और तेजी से आगे जा रही है। वो कब हो रहा है, जब आप रेस दे रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब अगर एकदम से दीवार आ जाएगी तो बाइक का क्या होगा, बाइक की स्पीड रुक जाएगी। कैसे रुकेगी, क्योंकि फोर्स अब दूसरी डायरेक्शन से लगा। अब मैं आपको यहां पे मैं आपको 9th और 10th क्लास की पढ़ाई नहीं करा रहा, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कामयाबी का इससे क्या लेना देना है। देखिए, जब मैंने ये पढ़ाई करी थी, सिर्फ मुझे उसे पढ़ के रटना नहीं था, मुझे समझना था। तो मुझे यह समझ आया कि पुष्कर, अगर तुझे जिंदगी में कामयाब होना है और होता ही जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे एक एक करके समझते हैं। पहले तो तू जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में तुझे और एफर्ट लगाने पड़ेंगे। नंबर 1, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं उसमें और एफर्ट लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे फोर्स मेरे एफर्ट है। अगर आपको याद होगा तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, समझो। फोर्स मेरे एफर्ट्स है, मास जो है वो मेरे ड्रीम्स का साइज है, मेरे गोल्स का साइज है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। एंड एक्सेलरेशन मैं कितनी तेजी से एफर्ट मार रहा हूं इस चीज के ऊपर है। तो यहां पे अगर मुझे बहुत तेजी से कामयाबी चाहिए, मुझे अपने सपनों को बहुत तेजी से लेकर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे समझो। सबसे पहले मुझे एफर्ट मारने पड़ेंगे जिस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है उसमें और ज्यादा।
जितने ज्यादा एफर्ट्स, मतलब जितनी बार वो बच्चा वो छड़ी से वो टायर को मारेगा उतनी तेजी से वो टायर आगे भागेगा। तो मेरे एफर्ट कितने हैं ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। एंड अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो मेरे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मुझे समझ आया। दूसरी चीज मुझे समझ आई कि अगर एक्सेलरेशन को और बढ़ाना है तो वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस चीज का मास कितना है। और मुझे ये भी समझ आया, आपको बड़ा सिंपली समझाता हूं। अगर आप एक गुब्बारा जिसमें आप हॉट एयर भर दो, हॉट एयर जब आप भर दोगे तो हॉट एयर बलून ऊपर जाता है। अगर मैं उसके नीचे एक पत्थर बांध दूंगा तो वो कभी भी बलून उड़ेगा नहीं। जैसे ही मैं वहां पे उस धागे को काट दूंगा पत्थर से, वो बलून उड़ने लग जाएगा। तो अगर आप उड़ नहीं रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो आपको नीचे धकेल रही है। फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ जा जरूर रहा है बट मास बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई चीज मुझे भारी लग रही है, मेरे ऊपर बोझ है, तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। और जितनी जल्दी ऊपर उठना है उतनी जल्दी छोड़ना पड़ेगा। रॉकेट भी ऐसे ही करता है। जब रॉकेट उड़ता है तो नीचे उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें कनेक्टेड होती हैं, पर जब वो ऑर्बिट से बाहर निकलता है तो उसे वो छोड़ देता है, क्योंकि वो अगर छोड़ेगा नहीं तो वो ऑर्बिट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली आपको भी समझना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वो चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको नीचे खींचती हैं, पीछे धकेलती हैं और आगे नहीं बढ़ने देती। और वो क्या चीज़ होती है? सबसे पहले पछतावा। आपको पछतावा नहीं करना, पछतावा आपको हमेशा जिंदगी में धकेलेगा। दूसरा, आपका पास्ट। अगर आपका पास्ट में बैड मेमोरीज हैं तो बैड मेमोरीज आपको पीछे धकेलती है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, लोगों के ओपिनियन, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। और फोर्थ, सेल्फ डाउट। अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो वो आदमी कभी नहीं उड़ पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। एंड सेल्फ बिलीफ आपके सेल्फ डाउट को खत्म करता है, तो सेल्फ बिलीफ लाना पड़ेगा। तो सेल्फ बिलीफ जब आप ले आएंगे तो सेल्फ डाउट खत्म होने लग जाएगा। एंड उससे होगा क्या कि जो चीजें आपको लग रहा है आपके ऊपर बोझ है, वो चीजें हट जाएंगी। नाउ फाइनली आपको यह समझना है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ सक्सेस से कि जब आप एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हो आगे और तेजी से बढ़ रहे हो, तब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर एक इंसान एक मोटरसाइकिल को एक रोड पर लेकर जा रहा है और वो अपनी डायरेक्शन को मोड़ ले और कहीं और मुड़ जाए, तो वो कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। एंड रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। सिमिलरली कामयाबी के रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। घर पे लोग बोलते हैं, अरे आज हम ना मूवी के लिए चलेंगे। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला हमें वैलेंटाइंस डे बनाना है, आज का पूरा दिन तुम मेरे साथ दोगे। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी शादी में जाना था। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, टीवी पे कोई सीरियल आ रहा है वो आप देखने बैठ गए। आप मैच देखने बैठ गए, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। एंड डिस्ट्रैक्शन छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कुछ भी हो सकता है। और अगर आप कामयाबी के रास्ते में डिस्ट्रैक्ट हो गए तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, बाकी सब आपको मिल जाएगा। तो आपको चूज करना है कि डिस्ट्रैक्ट होना है नहीं होना। वेल, मैंने न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये सारी चीजें सीखी एंड आज मैंने आपको सिखाई। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इस पूरी वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। एंड फाइनली आप इस सेकेंड लॉ ऑफ सक्सेस को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करके हर सोशल मीडिया चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो, खासकर कल की वीडियो। क्योंकि कल की वीडियो सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाली है। वो होगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस के ऊपर। एंड उन लोगों से पक्का मिस हो जाएगी जो बेल आइकन पे भी क्लिक नहीं करेंगे। सो क्लिक ऑन द बेल आइकन नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, you go son.